ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम्, ओम ह्रीं नमो आयर्यानम्, ओम ह्रीं नमो उवच्छायानम्, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनम्, ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम्, ओम ह्रीं नमो आयर्यानम्, ओम ह्रीं नमो उवच्छायानम्, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनम्, ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम्, ओम ह्रीं नमो आयर्यानम्, ओम ह्रीं नमो उवच्छायानम्, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनम्, ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम्, ओम ह्रीं नमो आयर्यानम्, ओम ह्रीं नमो उवच्छायानम्, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनम्, एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावकनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै, मङ्गलं परमं हवै, मङ्गलम्। आराध्य देव के चरण में वंदना, परम पूज्य गुरुदेव के चरण में वंदना। बंधुओं एवं बहनों, जैन विद्या जो हमारे तत्व ज्ञान का एक कह सकते कि एबीसी शुरू कर रहे हैं, तत्व ज्ञान की, जैनिज्म की, जैन हिस्ट्री की, इन सब की एबीसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और वही जैन विद्या पार्ट 1, उसमें ये सब कुछ हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले सामायिक पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। सामायिक पाठ मूल बात है समता की। सामायिक में समता की साधना करते हैं और जैन धर्म का पहला उद्देश्य ही समता है। जो व्यक्ति समता का विकास कर लेता है, समता पूर्वक जीना सीख लेता है, वही व्यक्ति महान बन जाता है। भगवान महावीर के जीवन को हम देखें, उनके जीवन की हर एक घटना को जब पढ़ते हैं, उसका उल्लेख करते हैं, उसको सुनते हैं, हम क्या बताते हैं कि जहां जहां उन्होंने समता रखी है, वहां वहां वो आगे बढ़े हैं। और पूर्व जन्म में जहां जहां उन्होंने समता की जगह विषमता को स्थान दिया, वहां वहां उनकी आत्मा का भी ह्रास हुआ है। तो कहने का मतलब समता जो है वो व्यक्ति को महान बनाने के रास्ते पर ले जाती है। समता के रास्ते पर चलकर ही व्यक्ति महान बन सकता है। समता ही ऐसा रास्ता है जिसके चलते व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, उसमें वो अप्रभावित रहता है। अगर
समता नहीं होती तो हम हर छोटी बड़ी स्थिति से, परिस्थिति से प्रभावित होते रहते हैं। सुख आया, खुशी आई तो हम उसमें बह जाते हैं, और दुख आता है तो हम उसमें बह जाते हैं। दुख आने से हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और सुख आने से हम अत्यधिक खुश हो जाते हैं। तो ये सब जो है, अति खुशी, अति दुख, वो कर्म बंधन का कारण बनता है, राग और द्वेष का कारण बनता है। पर जो व्यक्ति समता में जीना सीख लेता है, वह व्यक्ति इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। न राग रहता है, न द्वेष रहता है। तो ये जो, जिस व्रत में समता का लाभ होता है, जिस व्रत में समता की साधना करता है श्रावक, वही है सामायिक व्रत। सावक का 9वां व्रत है सामायिक व्रत। जो श्रावक के 12 व्रत बताए गए हैं, उसमें 9वां व्रत सामायिक व्रत है। तो ये जो सामायिक व्रत की साधना जो जीव करता है, वो अपने जीवन में समता को स्थान देता है, धीरे धीरे समता को बढ़ाता चलता है। तो समता के संकल्प को स्वीकार करने के लिए जो सामायिक पाठ पढ़ा जाता है, जो सामायिक व्यक्ति करता है, उससे पहले सामायिक पाठ पढ़ के संकल्प करता है कि मैं 48 मिनट्स के लिए ये संकल्प स्वीकार कर रहा हूं कि मैं समता में रहूंगा, कोई भी सावध्य योग का प्रयोग नहीं करूंगा 2 करण 3 योग से। तो ये जो संकल्प है, वही सामायिक पाठ है। तो ये हम कह सकते कि जैन धर्म में, क्योंकि समता मूल माना है, समय धम्म उदाहरण, समता को ही धर्म कहा है, और सामायिक जो है वो समता की साधना है, इसलिए सामायिक को भी बहुत महत्व दिया गया है। और पुण्य श्रावक की तो सामायिक की प्रशंसा भी की थी भगवान ने, ये सामायिक हो तो कैसी हो पुण्य श्रावक जैसी। तो वैसे उनकी सामायिक की प्रशंसा की थी। तो हम सबको, हालांकि आपकी बुक में लिखा होगा बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज्यादातर इसमें बच्चे, पर जिन्होंने पहले एग्जाम नहीं दिया वो अब शुरू करते हैं। तो बच्चों को, बड़ों को, सबको ही सामायिक का अभ्यास करना चाहिए। और सामायिक पाठ जो है उसमें हम त्याग करते हैं। तो सामायिक पाठ मैं उच्चारण कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हालांकि आपको एग्जाम में बोलना नहीं है, पर आपको शुद्ध बोलना आना जरूरी है, क्योंकि आप जब खुद सामायिक पचकते हैं, सामायिक का प्रत्याख्यान करते हैं, उस समय अगर उच्चारण अशुद्ध है तो उसको मीनिंग में बदल जाए, इसलिए एकदम शुद्ध उच्चारण सीखना जरूरी है। तो करेमि भन्ते सामाइयम। अब इसमें देखो करेमि, तो रे को लंबा देंगे तो मी अपने आप छोटी आती है, पर अगर हम रे को छोटा बोलते हैं तो मी बड़ी लेनी पड़ती है, जिससे अशुद्ध हो जाता है। तो करेमि भन्ते सामाइयम सावज्जम जोगम पचक्खामि जाव नियमम मुहूर्तम एगम पज्जुवासामि दुविहम तिविहेनम न करेमि न कारवेमि। इसमें भी देखो बहुत जन थोड़ी गड़बड़ करते हैं, न करेमि की जगह न कारेमि बोल देते कई जन। तो न कारेमि नहीं है, न करेमि, न कारवेमि, मनसा वयसा कायसा। मनसा के बाद क्या है, वैसा है, वैसा नहीं है, ध्यान में रखना है। मनसा वयसा कायसा तस्स भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। तो ये इसका उच्चारण हो गया। अब हम इसके अर्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। करेंगे करेंगे ये जो पूरा सामयिक पाठ है प्राकृत में, अर्धमागधी प्राकृत है, पर प्राकृत है अर्धमागधी महाराष्ट्री सब मिलती जुलती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो करेंगे करता हूं, क्या करता हूं, किसको कह रहे हैं, भन्ते, संबोधन है, भन्ते, हे भन्ते, हे भगवान, हे भगवान, मैं करेमी मतलब मैं करता हूं। करेमी में जैसे इसमें मैं अपने आप छुपा हुआ है, ये जो मी जिस में पीछे लगा हुआ है वो प्रत्यय जो यूज होता है
मतलब ये वर्ब जब यूज होता है तो मी जो है वो आई के लिए यूज होता है पीछे, मेरे के लिए। तो मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, सामायम, सामायिक करता हूँ। ये भगवान मैं सामायिक करता हूँ। फिर सावज्जम जोगम पचक्खामि, सावज्जम, सावध्य, जोगम मीन्स योग, सावध्य योग का पचक्खामि प्रत्याख्यान करता हूँ। हे भगवान मैं सामायिक करता हूँ और सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता हूँ। सावध्य, देखो सावध्य जो शब्द है स प्लस अवध्य से बना हुआ है, स प्लस अवध्य। स प्लस अवध्य। स मतलब सहित और अवध्य मीन्स पाप। तो जो पाप सहित, योग मतलब प्रवृत्ति, तो जो पाप सहित प्रवृत्ति है उसका क्या कर रहा हूं मैं, प्रत्याख्यान कर रहा हूं। ठीक है ना, ये संधि हो गई, स में आ है और अवध्य में है तो सा बन गया, सावध्य। तो इस सावध्य का योग, सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता मतलब त्याग करता। फिर जाव नियमम, जाव मीन्स यावत, यावत कहने का मतलब जितना काल, जाव नियमम जितना काल है, किसका, सामायिक का। सामायिक का कितना काल है, वैसे कहा जाता है कि हमारे आगमों में जिस किसी चीज का कालमान नहीं बताया हुआ है, कालमान नहीं बताया हुआ है कि भाई ये इतने समय का है, उन सब चीज के लिए कालमान है 48 मिनट्स का, एक मुहूर्त। जैसे नौकासी की बात आती है, नौकासी के लिए स्पेशल कालमान नहीं लिखा हुआ है, 48 मिनट्स आफ्टर सनराइज, 48 मिनट्स। सामायिक के लिए पर ऐसे अलग से कालमान नहीं, तो वो 48 मिनट्स, एक मुहूर्त का। तो मुहूर्तम चाव नियमम, सामायिक का जितना काल है कितना है, मुहूर्तम एगम, एक मुहूर्त। पज्जुआसामी, पर्युपासामी, मैं उसकी परिउपासना मतलब पालन करता हूं। मैं एक मुहूर्त तक सामायिक का पालन करूंगा। कैसे, दुविहम, तिविहेनम, दो प्रकार के करण, दो करण, और तिविहेनम तीन योग से, दो करण और तीन योग से। न करेमी, न करूंगा, क्या नहीं करूंगा, मैं सावध्य योग नहीं करूंगा। न कारवेणी, ना ही सावध्य योग किसी से कराऊंगा। मनसा मीन्स वचन, मन से, वैसा वचन से, कायसा काया से, मैं मन वचन और काया से सावध्य योग न करूंगा ना ही करवाऊंगा। तस् बनते, तस् मतलब उसका, किसका, उस पूर्वकृत सावध्य योगों से बनते, हे भगवान पढ़ित कमामी में निवृत्त होता हूं। जब तक श्रावक सामायिक नहीं पचकता, उससे पहले तो वो सावध्य योग में लगा हुआ है, क्योंकि प्रत्याख्यान नहीं किया हुआ तो कुछ ना कुछ सावध्य योग की प्रवृत्ति चालू है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो मैंने उससे पहले, मतलब ये मैं प्रत्याख्यान किया उससे पहले जो मैं सावध्य योग कर रहा था उस सब से निवृत्त होता हूं मैं, मतलब अभी कुछ भी नहीं करूंगा। ये 48 मिनट्स का जो सामायिक का कालमान है उस पर मैं वो कुछ भी नहीं करूंगा। तो निंदामी, मैं उसकी निंदा करता हूं। देखो दो शब्द हैं, निंदा भी गरिहम,
बहुत महत्वपूर्ण है। निंदा है वो अपने आप करते हैं व्यक्ति, जब खुद का पश्चाताप मन में करता है, वो निंदा में, मैं उनकी निंदा करता हूँ, और गरिहामी, उसकी बुरी साक्षी से गर्हा करता हूँ। जब गुरु के सामने जाकर अपने जो भी गलतियां हुई, जो भी दोष लगा, उसका हम आलोचना करते हैं, उसका प्रायश्चित मांगते, तो वो गर्हा होगी। तो निंदा में मैं उसकी निंदा करता हूँ, और गरिहा में गुरु की साक्षी से उसकी गर्हा करता हूँ। अप्पाणम वो सिरामी, अप्पाणम, अप्पाणम वो सिरामी, वो सिरामी मतलब वो विसर्जन करता हूँ, ये भी अर्थ होता है। अब अप्पाणम के अर्थ भी दो है, आत्मा को भी अप्पा कहा जाता है, और शरीर को भी अप्पा कहा जाता है। तो अप्पाणम वो सिरामी, कभी कभी कोई इसमें मिसगाइड हो जाता है, जब सामने अगर उनके सामने अर्थ लिखा हुआ नहीं है और वो थोड़ा बहुत भाषा को जानता है, शरीर को छोड़ता हूँ, अरे शरीर को छोड़ूंगा तो जीऊंगा कैसे? यहाँ शरीर को छोड़ने की बात नहीं है, यहाँ है व्युत्सर्ग करना। वो सिरामी, उसका वो सिर करता मतलब दूर होता हूँ, किससे? जो ये सारे पाप है उससे मैं दूर करता हूँ। किसको कर रहा हूँ? अपाण, अपनी आत्मा को इन सब पापों से मैं दूर कर रहा हूँ, दो कर्म और तीन योग से। तो ये सामायिक में बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसका हम जो भी श्रावक सामायिक करता है वो उसका पालन करता है, दो करण तीन योग से। तो 6 कोटि से सामायिक ली जाती है, पर कहते हैं कि श्रावक जो है 6 कोटि से सामायिक लेता है, पर पालन 8 कोटि से कर सकता है। वैसे कुछ ऐसे उदाहरण भी आते हैं कि 9 कोटि से करने वाले भी श्रावक हुए हैं, पर 9 कोटि की जो सामायिक है वो बहुत मुश्किल होती है। पर 6 कोटि से जिसे प्रत्याख्यान करते हैं कि न करूंगा न करवाऊंगा, मन से वचन से काया से, मतलब कोई भी सावधि प्रवृत्ति में न करूंगा ना, पर अनुमोदन खुला है यार, मन से अनुमोदन हो जाता है, कभी शरीर से हो गया, कभी बोल के हो गया, कोई सावध्य प्रवृत्ति कर रहा है कुछ भी। आप घर में बैठे हैं, मान लो लता बहन बैठे हैं और सामायिक पचक ली, सामायिक का प्रत्याख्यान कर लिया और भूल गए कि गैस पर कुछ छोड़ के आए थे, वो चालू रह गया है। अब भूल गए, सामायिक में बोल भी नहीं सकते हैं, और शशिकांत भाई ने थे जब वहां से घूमते हुए देख लिया कि भी ये कुकर चढ़ाया हुआ है और गैस ऑन है, पर लग रहा है कुछ हो गया, काम तो बहुत देर से चढ़ा हुआ है। उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया, मतलब गैस बंद कर दिया, और दूर से लता बहन को वो दिख गया, मन से अनुमोदन हो गया, भी चलो अच्छा किया, नहीं तो चीज खराब हो जाए। मन से अनुमोदन हो जाता है, तो वो अनुमोदन का त्याग नहीं है श्रावक के सामायिक में, पर करना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि करना है, पर कभी कभी भूल से ऐसे हो जाता है, इसलिए उसका हम त्याग। और जैसे बैंक अकाउंट तो चलता ही रहता है ना, ऐसा नहीं कि आप सामायिक करते हो, आप बैंक अकाउंट बंद करके बैठते हो, बिजनेस सारा बंद करके रखते हो, वो सब कुछ चलता रहता है, संसार की दूसरी क्रियाएं चलती रहती है। इसलिए कहते हैं कि श्रावक की जो 9 कोटि की सामायिक संभव कम होती है। तो श्रावक जो है 6 कोटि से सामायिक का प्रत्याख्यान करता है, और उसका पालन 8 कोटि से कर सकता है, प्राय 8 कोटि से करता है। अब इस सामायिक आलोचना पाठ, सामायिक आलोचना पाठ मतलब जब सामायिक पाठते हैं, सामायिक 48 मिनट्स होने से अपने आप पूरी तो हो गई, पर जब हम सामायिक पूरी करते हैं तो सामायिक में जाने अनजाने कभी ना कभी थोड़ा बहुत दोष लग भी सकता है, क्योंकि हम छद्मस्त हैं और मन चंचल है। इतना धीरे धीरे साधना करते 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 हो सकता है नहीं लगे, पर संभावना रह सकती है। तो इसकी हम आलोचना करते हैं कि सामायिक के जो 5 दोष है, अतिचार है उसकी, तो 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ या करती हूँ। क्या है? मन की सावध्य प्रवृत्ति, मन से कोई भी पापकारी प्रवृत्ति हो गई, जैसे ये अनुमोदन हो गया, कोई कुछ कर दिया, कोई भी सावध्य प्रवृत्ति है, संसार की जो भी प्रवृत्ति चल रही, तो उसका मन से अनुमोदन हो गया या मन से कर दिया, मन से करना तो है नहीं पर फिर भी हो गया मन से, मान लो कोई चिंतन में चले गए, प्रसन्नचंद्र राजर्षि जो है उनका अगर देखो तो उनके वो मन से कहाँ चले गए थे, युद्ध में चले गए थे, मन से युद्ध करना शुरू कर दिया था, मन से उनकी सावध्य प्रवृत्ति शुरू हो गई थी। तो हम भी सामायिक में बैठे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मन से कोई सावध्य प्रवृत्ति शुरू हो जाए, जागरूकता नहीं रहे, तो मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन से भी जो सावध्य भाषा हो वो बोलनी नहीं होती मुंह से, पर अगर भूल से वो बोली गई हो, कुछ ऐसा हो गया हो,
तो उसका भी, और शरीर से भी सावधि प्रवृत्ति करनी नहीं है, पर जैसे बैठे हैं, हाथ पैर हिला लिए और उस समय ध्यान नहीं रखा, पूंजे बिना ही हाथ पैर हिला लिए और आसपास में कोई जीव था, उसकी अजैना हो गई, उसकी हिंसा हो गई, तो उसमें दोष लगता है। और जिस सामायिक के पूरे नियम है कि सामायिक में जो 32 दोष होते हैं उसको टालना होता है, वो 32 दोष मतलब सामायिक का जो नियम उसका पूरा पालन नहीं किया हो, 32 दोष को टाला नहीं हो, और अवधि से पहले सामायिक को मतलब टाइम पूरा हो उसका, उससे पहले ही सामायिक को कंप्लीट कर दिया। सामायिक का टाइम 48 मिनट्स का है, पर कभी कभी क्या होता है कि हम एकदम हड़बड़ में रहते हैं, सोचते 48 मिनट्स हो गए, पर घड़ी में सेकंड्स या नैनो सेकंड्स का हमें पता नहीं चलता। हम प्रत्याख्यान करते हैं, उसके बाद हमने देख लिया क्योंकि 7 बजे हमने ली है, पर 7 बजे आपने देखा वो 7 बजे में कितने नैनो सेकंड से सेकंड पास हो गए थे हमें नहीं पता, और शाम 7:48 होते ही आपने अगर पढ़ ली तो कुछ मोमेंट्स भी उसमें कम हो सकते हैं, तो इसलिए सामायिक भूल से सामायिक अवधि से पहले पालनी हो, या फिर कभी कभी कोई शारीरिक ऐसी दुविधा हो जाती है उसमें भी हमें पालना पड़ता है, तो वापस उसका प्रायश्चित भी लेना होता है, पर उस समय अवधि से पहले अगर सामायिक को पूरा किया हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मतलब इन सब से, उससे जो दुष्कृतम मिथ्या, उससे जो मेरा पाप लगा है उसको सब मिच्छामि। इसमें देखो मिच्छामि जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, शायद मिच्छा और मी साथ में लिखा हुआ है, पर ये अलग अलग होगा। मिच्छा मी दुक्कडम, मिथ्या मिथ्या हो जाए क्या, मी मतलब मेरे, दुक्कडम दुष्कृत, मेरे जो दुष्कृत हो, इससे लगे जो मेरे पाप है वो सारे मिथ्या हो जाए, ना निष्फल हो जाए। और सामयिक का कालमान कितना है, 1 मिनट मीन्स 48 मिनट्स का है। और सामयिक के उपकरण क्या है, कैसा है, उसके बारे में हमें 17 चैप्टर में बताया गया है, तो हम 17 चैप्टर भी कर लेते हैं। तो सामयिक बहुत ही महत्वपूर्ण एक साधना है। चैप्टर नंबर बदल गया है, उसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है शायद 17, पर इट्स 22nd चैप्टर। और क्योंकि बच्चों के हिसाब से बुक है तो बहुत अच्छा, कुछ कुछ चीजें हैं कि वो बातचीत में, जैसे बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ या और किसी के साथ, और उसमें उन बातों बातों में बहुत सारी चीजें समझाएंगी। तो अब जो रमण की बात है, इसमें रमण और मोहन दोनों की बात है, दोनों जो है वो आपस में बात करें। तो रमण जो है 16 वर्ष का था, और वो घूमते घूमते जहाँ साधु संत थे वहां पर पहुंच जाता है। उस समय वो देखता है कि उनका जो फ्रेंड था मोहन, वो मुंह पर एक सफेद वस्त्र बांध के बैठा है। उसने कहा कि अरे यहाँ क्यों बैठो, आज ये क्या कर रहे हो, चलो बाजार चलते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। तो मोहन कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं जा सकता अभी, मैंने अभी सामायिक ले रखी है। तो रमन को पता ही नहीं कि सामायिक क्या होता है, वो पूछता है उसके कि सामायिक क्या है। जैसे अभी हमने चर्चा की कि सावध्य, जो सावध्य योग है उसका त्याग करना ही सामायिक। वापिस वो पूछ रहे सावध्य योग क्या है, तो सावध्य का अर्थ यही हो गया पाप सहित, और योग का अर्थ है प्रवृत्ति। तो जो भी काम पाप सहित होते हैं, जिसमें पाप लगता है, वो सारे सावध्य योग है। हिंसा करना हो, झूठ बोलना हो, चोरी करना हो, व्यापार करना हो, मायाचारी करना हो, हेरा फेरी करना हो, ये सारे ये जो है सावध्य योग है, पापकारी प्रवृत्ति है। तो उसमें क्या, उस सामायिक में इन सबका त्याग करते हैं। तो वो पूछ रहे अच्छा तुम व्यापार भी नहीं कर सकते हो, तो ये मोहन बताता है कि व्यापार की बात छोड़ो, मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकता तुम आओ या जाओ। तो कह रहा है कि ठीक है, मैं बाजार से सब्जी लाऊंगा, वो तो खा लोगे ना, कोई बात नहीं, तुम मुझे कुछ मत दो, मैं ला रहा हूँ, वो तो खा लोगे। तो कैसी बात कर रहे हो,
मैं सब्जी को छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो सज्जित होती है तो उसको मैं छू भी नहीं सकता। अगर वो उसका टच भी हो जाए तो मुझे क्या पाप लगेगा? या फिर एक कच्चे पानी के 1 ड्रॉप को भी मैं अगर मेरे शरीर पर टच हो जाए तो उसका भी मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो वो रावण कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तू कुछ नहीं कर सकता, ऐसी कैसी बात होगी? हम दोनों है तो एक जैसे ही ना। अरे तुम खुले हो, मोहन उसको समझा है कि तुम खुले हो, तुमने कोई अभी त्याग नहीं कर रखा है, पर मैं अभी सामायिक की साधना कर रहा हूँ, संयम की साधना कर रहा हूँ। अब इसको बहुत आश्चर्य होता है मोहन को, और वो पूछता है कि तुम ऐसे अकेले ही हो या दूसरा भी कोई ऐसे करता है? वो कह रहा है कि मैं तो क्या चीज हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो केवल 48 मिनट्स के लिए कर रहा हूँ। सामने देखो वो महाराज बैठे हैं, साधु संत बैठे हैं, वो तो पूरे जीवन के लिए उन्होंने साधना स्वीकार कर ली है। तो क्या ये कुछ भी नहीं कर सकते? वो जो तुमने अभी मुझे बताया थे वो कुछ भी काम वो नहीं कर सकता है? तो कह रहे नहीं कर सकते हो, वो तो 48 मिनट्स का मैंने त्याग किया है, और उन्होंने जीवन भर के लिए उन सब चीज का त्याग कर दिया। तो कह रहे कि वो अभी बैठे बैठे फिर क्या कर रहे हैं? अरे वो तो निर्वृत्य कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो निर्वृत्य कर रहा है। अभी बैठे बैठे तुम क्या कर रहे तुम? अरे निर्वृत्य क्या हुआ? वही हमने जो चर्चा की, निर्वृत्य मतलब पाप रहित कार्य, जैसे अहिंसा का पालन करना, बोलना पड़े तो सत्य, पर सत्य भी कैसा? निर्वध्य सत्य। देखो सत्य में भी निर्वध्य और सावध्य सत्य हो सकता है। एक सत्य ऐसा होता है कि जिसको बोलने से कहीं हिंसा हो सकती है। शिकारी जा रहा है, आप खड़े हो, आपने देखा कि एक हिरण भाग रहा था, शिकारी आकर के आपको पूछता है कि आपने देखा हिरण कहाँ गया? आपको पता है, पर उस समय अगर आप वो सत्य है आप बता दोगे तो वो सत्य सावत्य बन जाएगा, क्योंकि उसके निमित्त से हिंसा होगी। तो उस समय सत्य असत्य नहीं बोलना है और मौन रह जाए। तो सावत्य सत्य में नहीं, निर्वध्य सत्य का प्रयोग कर सकते हैं। अस्ते चोरी नहीं करना, अस्ते का पालन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, अपरिग्रह का पालन करना, आत्मचिंतन में लीन रहना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, जाप करना, ये सारे जो है निर्वध्य कार्य है वो सामायिक में करने चाहिए। तब अब रमन को आश्चर्य, ये साधु तो ये भी क्या यही काम करते रहते हैं? तो मोहन कहता है कि इनकी बात क्या करूं, मैं तो केवल 48 मिनट्स के लिए कर रहा हूं, केवल एक सामायिक के लिए थोड़े से समय के लिए कर रहा हूं, पर ये तो जीवन भर के लिए यही काम करते हैं। अब इतनी बातें सुन ली रमन ने, तो वो मोहन को पूछता है कि तुम ये करते तो होते, इससे लाभ क्या हुआ? कोई लाभ हुआ क्या? इससे कुछ बेनिफिट हुआ क्या? बिजनेस तो करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है ना, पैसा कमाते हैं, पैसा मिलता है, इसमें तुम्हें क्या लाभ मिला? मोहन कह रहा है कि लाभ की क्या बात कहूं, सामायिक की साधना करते करते मेरा आचरण सुधर गया, मुझे जो रियल हैप्पीनेस है, जो सुख है, उसका अनुभव होने लगा कि सही में सुख क्या है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सही माने में मनुष्य बन गया हूँ। मैंने समता को कैसे जीवन में उतारना उसको सीखा है। और इतना सुनते ही रमन कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं भी अब सामायिक करूंगा। तो जो हमने पहले चर्चा की वही बातों को ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए इस तरीके से इसमें बताया गया, छोटे छोटे डायलॉग्स के रूप में। तो ये आपका था 22nd चैप्टर। अब हम करते हैं समता की बात कर रहे हैं, तो समता और क्षमा दोनों की बात है। भगवान महावीर की वो घटना आप लोगों को सबको पता है मेरे ख्याल से, कि जब भगवान महावीर साधना काल में थे और उस समय वहां पर कनकखल नाम का एक आश्रम था। भगवान महावीर विहार कर रहे थे और कनकखल नाम के आश्रम की बात है कि वहां पर बहुत सारे तपस्वी रहते थे। और उसका जो तपस्वी उसमें जो उसका जो कुलपति था वो बहुत क्रोधी था। उनका नाम तो था चंड कौशिक, पर वो क्रोधी होने के कारण उसका नाम चंड कौशिक, मतलब कौशिक नाम था पर चंड कौशिक नाम हो गया था उसका। और एक बार की बात है कि कुछ राजकुमार थे, वो घूमते फिरते वहां पर आ गए, आश्रम में फल फूल तोड़ने लग गए।
अब राजकुमार थे तो उसको तो वैसा तो कुछ उनको होता नहीं है कि भी मुझे किसी का डर है या कुछ है, मुझे अपने आप में वो राजा राजकुमार होने से उनको तो ये रहता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो वो फल फूल तोड़ने लगे और यहाँ क्या हुआ, ये चंड कौशिक ने देखा तो मेरे आश्रम में ये फल फूल तोड़ रहे हैं। उसको गुस्सा आया और उनको मारने के लिए वो पीछे दौड़ा, पीछे दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, पैर फिसला, पैर फिसला कहाँ, एक गड्ढे के पास, और वो गड्ढे में गिर गया। गिरते ही तुरंत मर गया, तुरंत ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब मर करके वो उसी जंगल में सर्प के रूप में उत्पन्न हो गया। और वो घटना भी हमें सबको पता है, ये क्रोध के कारण ही वो जो पहले कुलपति था वो सर्प बना। और इस कुलपति से पहले का भी जन्म था वो साधु था, जैन साधु था। वो घटना इसमें नहीं दी है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लंबा नहीं किया है, पर वो घटना है कि उसमें भी वो साधु था, जैन साधु था, और उनके पैर के नीचे आकर एक मेंढक की जाति, मेंढक ही मर गई, फ्रॉग, वो मर गया। तब क्या हुआ, उसके साथ जो एक छोटा संत था उसने कहा भी आपको प्रायश्चित देना पड़ेगा। उसने सुनी अनसुनी कर दी, एक छोटा होके मुझे कैसे रोक सकता है। उसने जाकर ठिकाने जाकर वापस, मतलब अपने स्थान पर जाकर वापस याद दिलाया, तो भी उसने इग्नोर किया। भी वो कह देता है कि वो तो मरी हुई, कल ऐसे ऐसे करके टालता है। वापस प्रतिक्रमण का समय हुआ तो छोटे साधु ने वापस याद दिलाया कि भी आपको उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, आलोचना कर लेनी चाहिए, वापस इग्नोर किया। अब प्रतिक्रमण के बाद वो छोटा साधु वापस याद दिलाता है। हो सकता है मैं घटना अपने तरीके से बता रही हूँ, कुछ उसमें शास्त्र में जो आगमन है उसमें थोड़ा सा इधर उधर, तो वापस याद दिलाया। अब उसको आया गुस्सा कि ये छोटा साधु होके मुझे याद दे, इतना बाल मुनि होके मुझे इतना बार बार टोक रहा है। इतना गुस्सा आया कि उसको मारने के लिए दौड़े, हाथ में होगा, मतलब होगे की डंडी से मारेंगे पीटेंगे ऐसे। और वो तो छोटा बच्चा था, वो तो भागा। प्रतिक्रमण के बाद अंधेरा हो चुका था, तो अंधेरे में दिखा नहीं, रास्ते में पिलर था, खंबा था, उससे टकरा गया वो सन, सिर टकराया। उसी समय गुस्से में ही प्राण पखेरु उड़ गए। तो गुस्से के कारण क्या हुआ, अपने सम्यक्त को भी खो करके वापिस वहां नेक्स्ट जन्म में भी क्रोधी बना और वो कुलपति बना। उसका जो तापस लोग थे, उन तपस्वी रहते थे वो आश्रम में, वहां पर कुलपति बना, मतलब जैन धर्म सबसे पहले छूटा। उसके बाद भी वो गुस्से के कारण मनुष्य गति भी छूट गई, सर्प बन गया। और इतना जहरीला सर्प कि वो अब उस जंगल में कोई जाता ही नहीं था। दृष्टिभ्रष्ट सब था कि अगर सामने किसी के देख ले तो वो तुरंत मर जाए। अब एक बार घूमते घूमते भगवान भी वहीं पर उसी जंगल की ओर जाने लगे। लोगों ने मना किया, पर भगवान तो साधना कर रहे थे और सबका उद्धार करने वाले थे, रुके नहीं। वहीं जाकर, और जहां उनका जो बाम्बी थी उनकी सर्प की, मतलब जहां वो रहता था, वहीं जाकर पास में जाकर नजदीक एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ खड़े हो गए। अब चंड कौशिक को मनुष्य की गंध आई कि कोई कभी कोई नहीं आता, और ये तो मेरे, मैं जहां रहता हूं सामने आके खड़ा है, कौन है ये। देखते ही उसको अपने बिल के पास देखा एक मनुष्य को, उसको बहुत गुस्सा आया कि इसकी हिम्मत कैसे होगी कि ये यहाँ आ गया। उसके आंख से उसने विष की ज्वालाएं फेंकी। फिर भगवान तो तीर्थंकर थे, उनका संगठन और सब संस्थान सब कुछ इतना मजबूत होता है संगठन कि कोई असर नहीं होता है। अब भगवान को कुछ असर नहीं हुआ, तो उसको और गुस्सा आया। उसने सूर्य के सामने देखा, क्योंकि वो सूर्य के सामने देख के अगर किसी के सामने दृष्टि विष करता, फेंकता, तो वो और ज्यादा जहरीला होता, तो तब भी उसका कुछ असर नहीं हुआ। अब उसने एकदम फुफकारते हुए गुस्से में आकर भगवान महावीर के पास आया और उनको डंक लगाने का प्रयत्न किया। 3 बार डंक लगाया, पर भगवान तो ध्यानस्थ थे, विचलित नहीं हुए। भगवान के पैर से क्योंकि डंक लगाया तो भगवान के पैर से खून निकलने लगा, पर खून कैसा, सफेद रंग का, दूध की धारा। और उसने जब टेस्ट किया तो इतना दूध के जैसे ही लगा मीठा।
सोचने लग गया कि ये क्या, आज तक कभी भी मैं किसी को भी किसी के ऊपर भी प्रहार करूं कभी खाली नहीं जाता, और ये आदमी है कि जो का जो खड़ा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसको। अरे कुछ होना तो दूर, इसका तो खून की जगह दूध निकल रहा है इसके शरीर से, पैर से। सोच में पड़ गया, सोचते सोचते ये कौन है क्या है, गहराई में चला गया। और उस समय उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण ज्ञान मतलब पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। वो उत्पन्न होते ही उसने देखा कि अरे मैं तो एक साधु था, ऐसा ही मैं भी तो साधु था, और क्रोध के कारण वहां प्रायश्चित नहीं किया और मर के फिर कुलपति बना, वहां से भी वापस गुस्से में ही मरा तो सर्प बन गया। अब उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसने क्योंकि वो ज्ञान साधुपना देखा तो उसको भगवान महावीर को भी जान लिया कि ये कौन है। अब भगवान महावीर ने आंखें खोली, भगवान की आंख से करुणा और प्रेम बरसने लगे, और इधर चंड कौशिक जो था, विष्ठर था, वो एकदम शांत हो चुका था। उसको अपने पूर्वजन्म की स्मृति भी हो आई, और भगवान महावीर ने उनको कहा कि अरे तुमने क्रोध का फल तो देख लिया ना, क्रोध के कारण तो तुम कितने कष्ट भोग रहे हो। अब बुच्छ बुच्छ चंडकोशिया, अब तो ध्यान दो, अब तो बोधि को प्राप्त करो, अब तो जागो, जागृत हो जाओ, सबके प्रति समता भाव रखो, इस क्रोध को प्रेम में बदल डालो। बस मनुष्य जन्म में उस बात को भूल गया, पर अब तिरंज गति में जब भगवान महावीर ने उनको उपदेश दिया, और वो उपदेश को उसने पकड़ लिया। अब सम्यक्त्व को भी प्राप्त किया, और सम्यक्त्व प्राप्त होते ही अज्ञान भी ज्ञान बन जाता है, वो ज्ञानी हो गया था। भगवान की वाणी का इतना प्रभाव हुआ कि वो हमेशा के लिए एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि उसने अब किसी पर प्रहार करना तो छोड़ो, उसने क्या किया कि मेरे से लोग डरते हैं इसलिए मैं क्या करूंगा, अपना मुंह अंदर की साइड और पूंछ बाहर की साइड, ऐसा करके वो अपने बिल में चला गया। अब धीरे धीरे लोगों को पता चला कि अरे ये तो शांत हो गया। लोगों ने क्या शुरू किया, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, उसके लिए दूध लाते। अब वो दूध नहीं पीता तो उसके ऊपर, बिल के ऊपर गिरा के चले जाते हैं, वो मीठा दूध, और दूध के कारण उसके शरीर पर चींटियां आने लगी। चींटियां उसके शरीर को छल्ली छल्ली कर देती है, पर वो इतना समता में, कुछ भी नहीं, एकदम शांति में रहता है, समता में रहता है, सबको क्षमा भाव से सहन करता है, और वहां से अपने आयुष्य को पूरा करके देवगति में उत्पन्न होता है। तो इस कहानी का, इस घटना का तात्पर्य यही है कि क्रोध को हम कभी भी क्रोध से नहीं जीत सकते। क्रोध करने वाला कभी भी कहीं भी आदर को प्राप्त नहीं करेगा, उनको कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हमें कभी भी, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबको क्रोध को क्रोध के द्वारा नहीं, पर क्षमा के द्वारा हमें उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। क्रोध को हमेशा क्षमा से जीतना चाहिए। तो ये हमारी समता की बात थी कि हमें हमेशा समता में रहना चाहिए। हमने फर्स्ट क्लास में 3 बोल तक का उच्चारण की बात कही थी, और आपको कहा था कि कंठस्थ करने की आप कोशिश करेंगे। तो अब आज जो आगे के बोल है उसका मैं बता देते हूँ, उच्चारण और इन शॉर्ट मीनिंग, ताकि आपको याद करने में इजी हो जाए। तो चौथा बोल जो है 25 बोल का, वो है इंद्रिय 5। इंद्रिय में हमारे जो सेंसेस है, सेंस ऑर्गन्स है, तो वो 5 है। हम सब जानते हैं उसको, हमारे स्किन, टच जो करते हैं, जिससे मतलब टच कहने का मतलब हो गया स्पर्श, हिंदी का शब्द है स्पर्श। तो स्पर्श जिस इंद्रिय से करते हैं उसको कह दिया स्पर्शनेंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय। फिर जीभ से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। किसको टेस्ट करते हैं, रस को करते हैं। तो रसन, जिस इंद्रिय से हम रस लेते हैं वो रसन इंद्रिय, रसनेंद्रिय। फिर सूंघते हैं नाक से, और संस्कृत में
धातु है घ्रा धातु। घ्रा जो धातु है वो सूंघने के अर्थ में है। तो घ्रा से जिससे हम मतलब घ्राण जिससे हम सूंघते हैं वो घ्राण इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय। फिर आंख को चक्षु भी कहते हैं, जिससे हम देखते हैं वो चक्षुरेंद्रिय। और कान उसको श्रोत्र कहते हैं। श्रोत्र मतलब जिससे हम सुनते हैं वो श्रोत्रेंद्रिय। तो हमारे पास ये 5 इंद्रियां हैं। फिर पांचवा बोल है पर्याप्ति छय। पर्याप्ति, पर्याप्ति किसे कहते हैं? पर्याप्ति मतलब जिस जन्म लेते ही जब जीव को जो पौद्गलिक शक्ति चाहिए, जितनी चाहिए, उसको वो प्राप्त करने के लिए उसका एक प्रोसेस है, उसको वो प्राप्त पूरा कर लेता तब तो वो पर्याप्त हो जाता है। जब तक वो पूरा नहीं प्राप्त करता तब तो अपर्याप्त। तो ये जो पौद्गलिक शक्ति है, जन्म के साथ जो जीव पौद्गलिक शक्ति को ग्रहण करता है वो पर्याप्ति है। तो सबसे पहले जन्म के साथ हम क्या ग्रहण करते हैं? आहार। एक साथ ओज आहार ग्रहण करते हैं। उसमें आहार मतलब ये जो मुंह से ले रहे हैं वो आहार की बात नहीं है। ओज आहार जब वो जन्म के साथ हम ग्रहण करते हैं वो पूरे लाइफ चलता है। जब तक जीव की उस जन्म में मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो ओज आहार चलता है। तो ओज आहार जो लेता है, आहार पर्याप्ति में लेता है, उस समय वो साथ साथ में क्या लेता है? क्योंकि उनको शरीर बनाना है, शरीर का निर्माण करना है, इंद्रियों का निर्माण करना है। ये सब का निर्माण करने के लिए जो उनको बाकी जो भी पुद्गल चाहिए उसको वो आहार पर्याप्ति के साथ ग्रहण कर लेता है। उसके बाद सबसे पहले वो किसकी रचना करता है? शरीर की। आहार ग्रहण किया, आहार पर्याप्ति पूरी हुई, उसके बाद शरीर पर्याप्ति को मतलब शरीर का जो शेप है उसको बनाएगा। उसके बाद जैसे आप मकान बनाते हैं तो पहले खाका बनाया, उसके बाद आप फिक्स करें यहाँ खिड़की होगी, यहाँ दरवाजा होगा। तो वैसे ही इंद्रियां बनाते हैं फिर जीव इंद्रिय पर्याप्ति की संरचना करता है। तो आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति। उसके बाद श्वास पर्याप्ति, श्वास और उच्छ्वास। फिर भाषा पर्याप्ति, हम जो बोलते हैं वो भाषा पर्याप्ति। और मन पर्याप्ति, मन। तो ये जो है 6 पर्याप्ति है, ये पौद्गलिक शक्ति। और उसके बाद जो छठा बाउल है वो प्राणदश है। तो ये क्या है? जीवनी शक्ति है। जीव जब जन्म के समय पौद्गलिक शक्ति को ग्रहण करता है उसको पर्याप्ति कहा, और जो जीवनी शक्ति उसमें होती है उसको कह दिया प्राण। तो जो इंद्रिय पर्याप्ति है उसके साथ पहले 5 प्राण जुड़े हुए हैं। उसका रिलेशन है श्रोतेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण और प्राण स्पर्शेंद्रिय प्राण। तो अगर याद करने की दृष्टि से आपने चौथा बोल याद कर लिया है तो ये छठे बोल के ये 5 नाम आपको याद हो जाएंगे, खाली उसके पीछे प्राण ऐड करना है। और उसके बाद है मनोबल, वचन बल और काय बल। मनोबल, वचन बल और काय बल, ये 3 प्राण हो गए। उसके बाद श्वासोच्छ्वास प्राण और आयुष्य प्राण। तो टोटल ये 10 प्राण है। फिर 7वां बोल है शरीर 5। आपको लगता होगा कि भाई हमारे पास एक ही शरीर है, दिख तो एक रहा है, पर एक दिख रहा है, पर ऐसे देखो तो हमारे पास 3 शरीर है। और टोटल 5 तरह के शरीर होते हैं। औदारिक शरीर जो हमें ये दिखाई दे रहा है वो औदारिक शरीर है हमारा। वैक्री शरीर देवता और नारकी के पास हमेशा वैक्री शरीर होता है। मनुष्य भी उसको प्राप्त कर सकता है लब्धि और से। तो औदारिक शरीर जो ये औदारिक शरीर जो औदारिक पुद्गलों से बनता है, जिसका स्वभाव क्या है? गलना, गल जाता है, ये सड़ जाता है। जैसे कोई भी जीव मृत्यु के बाद अगर उसका औदारिक शरीर, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना, वो गलता है, सड़ता है। पर वैक्री शरीर जो होता है वो वैक्री शरीर वाले जीव है, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और जब मृत्यु के बाद वो क्या कपूर के जैसे उड़ जाता है, कपूर की तरह वो उड़ जाता है। जैसे कपूर की गोली अगर आपने रख दी तो कपूर अपने आप उड़ जाता है। जो सुगंध वाला कपूर होता है वो रखने से अपने आप उड़ जाता है, वैसे वैक्री शरीर अपने आप उड़ जाता है। आहारक शरीर जो है, आहारक शरीर 14 पूर्वधारी मुनियों के ही होता है।
और वो भी जब उस आहारक लब्धि का प्रयोग करते हैं तभी होता है। वो स्फटिक के जैसे एकदम निर्मल होता है, हम सबको नहीं दिखाएंगे, जो उसको करता है उस लब्धि का प्रयोग वो उसको देख सकता है, या कोई विशिष्ट ज्ञानी है वो देख सकता है। और वो आहारक शरीर का प्रयोग करके जब वो जहाँ केवली को या तीर्थंकर के पास वहां भेजते हैं तो वो वहां दिखते हैं। तो आहारक शरीर, तेजस शरीर, जो ऊर्जा में शरीर हमारा है वो तेजस शरीर। आज हम कह सकते हैं हमारी जो जठराग्नि है वो तेजस शरीर है। और कार्मा शरीर, हमारे कर्मों के कारण जो एक शरीर बना है वो कार्मा शरीर। तो ये 5 शरीर में 3 शरीर हमारे पास है अभी, औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मा शरीर, ये हम सबके पास है। तो ये 7वां बल है शरीर 5। 8वां बल है योग 15। योग 15, तो मूलतः 3 योग है। मनोयोग, योग मतलब प्रवृत्ति, अभी हमने चर्चा की थी। तो मनोयोग, मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काया की प्रवृत्ति, मूल 3 प्रकार की है। पर जब उसके हम सब टाइप्स करते हैं तो हमने 15 टाइप्स कर दिए उसके, इसलिए योग 15 कह दिए। तो सबसे पहले हो गया मनोयोग। मनोयोग के 4 भेद हो गए, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनोयोग। सत्य मनोयोग, जो मन से हम सत्य कुछ सोचते हैं, मन से जो सत्य प्रवृत्ति होती है वो सत्य मनोयोग। असत्य इसका ऑपोजिट होता है, जो हम झूठ का होता है वो। मिश्र, जिसमें थोड़ा सच होता है थोड़ा झूठ होता है, कुछ सच कुछ झूठ वाला जो होता है वो मिश्र हो गया। और व्यवहार मतलब जो ना सच है ना झूठ है, पर हम व्यवहार में उसको यूज करते हैं, व्यवहार में हम यूज करते हैं। जैसे आप कहीं भी जाते हो, मान लो आपको अभी ऑरलैंडो हो, आपको टेम्पा जाना है और आपको रास्ता नहीं पता, आपके पास जीपीएस कभी यूज करने का नहीं है, कुछ भी नहीं, तो आपको रुक रुक के पूछना पड़ा है, तो आप क्या कहोगे, ये रास्ता कहाँ जाता है? जनरली हम ये पूछते हैं, ये रास्ता कहाँ जाता है? अरे रास्ता वही है, जाता कौन है? उस रास्ते पर चलकर हम जाते हैं। तो इसलिए वो व्यवहार मनोयोग हो गया, व्यवहार में हम वो भाषा यूज करते हैं और उसको मान्य करते हैं, उसको हम गलत नहीं मानते हैं, वो सब मतलब जन भाषा वो सी है, उसको हम स्वीकार करते हैं। तो वो व्यवहार मनोयोग, मतलब व्यवहार में जो मान्य है वैसा मन से कुछ सोचना। वैसे ही वचन योग मतलब बोलना, तो सत्य बोलना वो सत्य वचन हो गया, असत्य बोलना वो असत्य वचन योग हो गया, कुछ सच और कुछ झूठ ऐसा मिक्स बोला तो वो मिश्र वचन योग हो गया। और व्यवहार वचन योग, जो व्यवहार में भाषा जो चलती है उसका उपयोग करना, वो व्यवहार वचन योग हो जाएगा। अब है काय योग। काय योग के 7 भेद हो गए, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्री का योग, वैक्री मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग और कार्बन का योग। तो ये 7 प्रकार के का योग हो गए। अगर आपने शरीर 5 शरीर के नाम याद कर लिए तो उसमें तेजस शरीर को हमें नहीं लेना है काय योग में, उसका काय योग नहीं होता। बाकी जो पहले के 3 है उसके साथ तो मिश्र भी लगा दो, और लास्ट वाला कार्बन का योग है उसको अकेला खाली कार्बन का योग लो, उसका मिश्र मत लो। तो काय योग के 7 भेद भी आपको याद हो जाएंगे। फिर 9वां बल है उपयोग 12। उपयोग किसको कहते हैं, तो जो ज्ञान और दर्शन में चेतना का व्यापार है उसको उपयोग कहते हैं। ज्ञान से दर्शन, दर्शन से ज्ञान। तो ये 12 प्रकार का है, 5 ज्ञान है, मतिक ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान और केवल ज्ञान। इसमें से अभी हमारे पास सबके पास हम कहते हैं मतिक ज्ञान और श्रुति ज्ञान है, क्योंकि हम सब अपने आप को व्यवहार में सम्यक्त मानते हैं, सम्यक्त होने से हमारे पास ज्ञान है। तो मतिक ज्ञान और श्रुति ज्ञान है। अवधि ज्ञान भी हमें प्राप्त हो सकता है, पर उसके लिए विशिष्ट अगर साधना हो और विशिष्ट तरह की आत्मा की शुद्धि होने से वो प्राप्त हो सकता है। पर जो तीर्थंकर होते हैं उनको कहते हैं गर्भ से ही अवधि ज्ञान होता है। नारकी के जीवों को भी अवधि ज्ञान होता है, देवताओं को भी जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। तो अवधि ज्ञान, मनः पर विज्ञान, मनः पर ज्ञान जैसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, हम ये जो ज्ञान कर रहे हैं हमारा ज्ञान है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान से हम संसार के सारे रूपी पदार्थ को जान सकते हैं, डिपेंड है कि कितना अवधि ज्ञान हुआ, कितना छोटा बड़ा हुआ उसके अकॉर्डिंग। मनः पर ज्ञान में क्या होता है, मन की पर्यायों को जान सकता है। जो मन पर ज्ञानी होता है वो सामने वाले के मन की पर्यायों को जान सकता है, तो वो मन में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो सब कुछ जान सकता है। और केवल ज्ञान सारा संपूर्ण ज्ञान, जिसके लिए उस केवल ज्ञानी के लिए कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ उसको जानता है। फिर है 3 अज्ञान। 3 अज्ञान जैसे हमने कहा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान,
तो ये 3 अज्ञान, उसके ऑपोजिट मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान और विभंग अज्ञान कह दिया। इसमें क्या है कि जो जीव है जिसके पास सम्यक तो नहीं है, जो सम्यक भी नहीं है, उसके ज्ञान को अज्ञान कह दिया है। तो मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान, विभंग अज्ञान। और 4 दर्शन है। चक्षु दर्शन, आंखों से जो हम ज्ञान करते हैं, तो उस ज्ञान से पहले जो सामान्य बोध होता है वो चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन आंखों के अलावा बाकी की जो इंद्रियां हैं उससे जो ज्ञान करते समय, पर्टिकुलर ज्ञान करने से पहले जो सामान्य हमें नॉलेज होता है वो अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शन और केवल दर्शन। फिर 10वां बोल कर्म 8, जो हम जो भी प्रवृत्ति करते हैं शुभ अशुभ, इसके अकॉर्डिंग हम कर्म पुद्गलों को आकर्षित करते हैं। तो वो जो कर्म पुद्गल वो 8 प्रकार के हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। ये 8 प्रकार के कर्म हैं और 8 प्रकार के कर्मों का अपना अपना कार्य है। तो अलग अलग सबका कार्य है, उसके अभी हम कि जैन फर्स्ट में है तो इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मोटा मोटी मैंने आपको बताया है। तो अब आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि ये 10 के 10 बोल भी आप याद कर लें, और जो भी अभी तक चैप्टर्स किए हैं उसका मैं आप लोग अगर और किसी ग्रुप में जुड़े हैं तो वहां प्रैक्टिस करें तो ठीक है, वरना मैं अब भाव रखती हूँ 2-4 दिन में वो सारे चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्विज या कुछ भेज दूंगी, जिससे आप उसके प्रिपरेशन कर सकोगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएंगे। अगर आपको जो क्विज के क्वेश्चंस भेजे जाते हैं उसको आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे उस सारे क्वेश्चंस की, तो समझ लो कि आपके लिए जो आपका एग्जाम है उसको अटेंड करना बहुत इजी होगा। और ये ऑनलाइन आपका संबोधि ऐप पर ये एग्जाम होने वाला है, तो ये भी ध्यान रखिए कि संबोधि ऐप पर भी आप अगर खोलेंगे तो वहां एक छोटा सा क्विज जो आपके प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट वहां रखा हुआ, तो वो भी आप उसको करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कैसे उसको अटेंड करना होगा, उसमें किस तरीके से आएगा। आपके लिए 100 क्वेश्चन होंगे तो उसमें थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखे हुए हैं, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। ओम